नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे अश्वगंधा पानी के पीने के फायदे के बारे में। दोस्तों, अश्वगंधा पानी पीने से कौन कौन सी बीमारियां दूर होती है और अश्वगंधा पानी पीने से हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं, इसके क्या नुकसान है, हमें एक दिन में कितना अश्वगंधा पानी पीना चाहिए, अश्वगंधा पानी कैसे तैयार किया जाए, इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, इस सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद जो अश्वगंधा पानी के आप फायदे जानेंगे एकदम चौंक जाएंगे। सारी डिटेल आपसे शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, आयुर्वेद की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए, ऐसे कुछ घरेलू अद्भुत नुस्खा सीखने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, अश्वगंधा एक ऐसी औषधि है जिसे आयुर्वेद में सबसे शक्तिशाली औषधि माना गया है। इसके इतने जबरदस्त फायदे हैं कि दोस्तों आप जान के चौंक जाएंगे। और अगर इसे आप आयुर्वेदिक तरीके से प्रयोग करेंगे, आयुर्वेद में बताई गई मात्रा के अनुसार प्रयोग करेंगे, तो दोस्तों इसके कोई नुकसान नहीं है, फायदे ही फायदे हैं। तो दोस्तों चलिए पहले जानते हैं अश्वगंधा में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, अश्वगंधा में एंटीऑक्सीडेंट, लिवर टॉनिक, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी स्ट्रेस, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, कार्बोहाइड्रेट जैसे तत्व पाए जाते हैं। इतने गुणों से संपन्न है ये आपका अश्वगंधा। इतने तो इसके दोस्तों गुण है। अब अगर अश्वगंधा के हम फायदे की बात करें, तो चलिए दोस्तों इसके फायदे की बात करते हैं। अश्वगंधा हमारे हड्डियों मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। अश्वगंधा हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। अश्वगंधा हमारे शरीर की जितनी ही नसें हैं इनको मजबूत बनाता है। अश्वगंधा स्टेमिना पावर को बढ़ाता है, यानी कि दोस्तों सेक्सुअल पावर को भी बढ़ाता है। अश्वगंधा जैसे गुप्त से संबंधित जो बीमारियां हैं स्त्रियों में, जैसे लिकोरिया है या दोस्तों है मासिक धर्म की गड़बड़ी है, कमियां है, उसे भी दूर करता है। और पुरुषों में जैसे शीघ्र पतन, स्वप्न दोष या कोई और सेक्सुअल प्रॉब्लम, जैसे दोस्तों क्या है शुक्राणु का कम बनना, शुक्राणु का कमजोर होना, उसे इम्प्रूव करता है। अश्वगंधा दोस्तों हमारी एनर्जी को बूस्ट करता है। अश्वगंधा दोस्तों हमारी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अश्वगंधा इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है। अश्वगंधा दोस्तों हमारे शरीर की सभी प्रकार की कमजोरी, चाहे वो बीमारी के कारण कमजोरी आई हो, चाहे पोषक तत्वों के कारण कमजोरी आई, उसे दूर करता है। अगर आपके शरीर में दर्द है, जोड़ों में, कमर में, कहीं पे भी दर्द है, सुबह जब आप उठते हैं आपको आलस लगता है, आपके पैर में दर्द होता है, तो दोस्तों अश्वगंधा उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छा रोल अदा करता है। इसके साथ साथ दोस्तों अश्वगंधा आंखों की रोशनी को तेज करता है, बालों को झड़ने से, बालों को पकने से भी रोकता है। अश्वगंधा हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है उसे भी दोस्तों, उसे भी बैलेंस करता है। अश्वगंधा बालों को झड़ने से, बालों को पकने से भी रोकता है। अश्वगंधा दोस्तों हमारे लीवर को स्ट्रांग बनाता है, क्योंकि इसमें एंटी लीवर गुण पाया जाता है। अश्वगंधा डायबिटीज को भी कंट्रोल करने में मदद करता है, क्योंकि दोस्तों इसमें एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है। अश्वगंधा शरीर में कहीं पे भी कोई सूजन है उस सूजन को कम करता है, क्योंकि दोस्तों इसमें एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है। अश्वगंधा में एंटी फंगल गुण पाया जाता है, अगर आपके शरीर में कहीं पे भी कोई फंगल इन्फेक्शन है उसे भी दूर करता है। अश्वगंधा के इससे बहुत सारे फायदे, इतने तो दोस्तों बड़े फायदे। अब अगर हम बात करें अश्वगंधा के नुकसान के, तो दोस्तों अश्वगंधा अगर आप सही प्रॉपर तरीके से लेते हैं और सही मात्रा में लेते हैं तो इसकी कोई नुकसान है। हाँ, कुछ कंडीशन में अश्वगंधा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आपको डायरिया से संबंधित कोई समस्या है तो आप नहीं लीजिए। आपको बहुत ज्यादा गैस, कब्ज, एसिडिटी बन रही है, इसके लिए आप कोई एलोपैथिक दवा ले रहे हैं तो नहीं लेना है।
हाँ, गैस कब्ज एसिडिटी में अगर आप कोई आयुर्वेदिक दवा ले रहे हैं तो उस कंडीशन में ले सकते हैं। गर्भावस्था में स्तनपान कराने की कंडीशन में हमें इसका सेवन नहीं करना चाहिए। किसी-किसी को दूध से एलर्जी होती है, तो दोस्तों दूध के साथ तब अश्वगंधा नहीं लेना है। किसी-किसी को अश्वगंधा से एलर्जी होती तो भी नहीं लेना है। या किसी को दोस्तों अश्वगंधा लेने से मतलब 100 में से 1-2 लोगों को कब्ज की शिकायत होती है, तो उस कंडीशन में भी आप अश्वगंधा का सेवन ना करें, अगर आपको ऐसा लग रहा है। अगर नहीं करना भी चाहते तो आपको उसके साथ में त्रिफला लेना पड़ेगा, जिससे आपके शरीर का वात-पित्त कफ बैलेंस रहे, गैस, कब्ज, एसिडिटी खत्म हो जाए। इस तरह से दोस्तों अश्वगंधा के फायदे आपको मिलेंगे। अब दोस्तों चलिए हम ये जानते हैं अश्वगंधा हमें कब लेना चाहिए और अश्वगंधा जब आप लेते हैं उस समय आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों जब भी अश्वगंधा लेना आप शुरू करना तो सबसे पहले आपको बाहर की जितनी चीजें उन्हें आपको नहीं खाना है। ये सारी चीजें आपके पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी को बढ़ाती है। दूसरी चीज, अश्वगंधा जब लेना शुरू करना उस समय दोस्तों आप रात का खाना शाम 6 बजे खाना शुरू कर देना। देर रात को खाना मत खाना। देर रात को जब आप खाना खाएँगे तो पचेगा नहीं और जब खाना नहीं पचेगा तो आपको जो कुछ भी खाएँगे वो सही ढंग से उसके फ़ायदे नहीं मिल सकते, उसके लाभ नहीं मिल सकते। ये करना है और अश्वगंधा जब लेना शुरू करना तो तली भुनी चीज़ों का कम प्रयोग करना, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेना है, शराब का सेवन नहीं करना है, धूम्रपान का सेवन नहीं करना है, इन कुछ चीज़ों का सेवन नहीं करना। अश्वगंधा जिस दिन से शुरू करना दोस्तों अश्वगंधा जिस दिन से शुरू करना उस दिन से आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन या तो फिर आप एक्सरसाइज करना, जिम में जाना, साइकिलिंग करना, तैराकी करना या आप रेसिंग का काम करना, यानी शारीरिक एक्टिविटी बढ़ा देना। जब आप शारीरिक एक्टिविटी बढ़ा देंगे तब आपको अश्वगंधा के सबसे ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। तो दोस्तों चलिए अब हम ये जानते हैं, आप तो फ़ायदे जान गए, यूज़ करने का तरीका समझ गए, क्या खाना है, क्या नहीं खाना ये समझ गए। अब अश्वगंधा पानी कैसे ले रहा है, इसे बनाना कैसे वो चलिए जानते हैं। दोस्तों अश्वगंधा पानी बनाने के लिए आपको चाहिए 1 कप पानी। 1 कप पानी को गैस पे आपको चढ़ा देना है। अब इसी में 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर डाल के इस पानी को पका देना है। ये पानी जब पकते-पकते आधा कप हो जाए तो इसी पानी को आपको रोज़ सुबह खाली पेट पी सकते हैं। अगर आपको गैस का एसिडिटी बन रही तो आपको नहीं लेना है या कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको नहीं लेना है, तो खाली पेट लेना है। ये तो पहला समय हो गया। दूसरा टाइम आपको कब लेना है? अगर आप इस समय कोई दवा ले रहे हैं तो मत लीजिए, आप शाम के समय ले सकते हैं। तो शाम का कौन-सा समय है? दोस्तों आपको 4 से 5 बजे खूब बढ़िया से भूख लगती है और उस समय हमारा पेट खाली रहता है, यानी कि अश्वगंधा पानी खाली पेट लेने से ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, सीधी-सी बात जानिए। तो 4 से 5 बजे के बीच आपका पेट खाली रहता है, तब आपको अश्वगंधा पानी बनाना है और पी लेना है। अश्वगंधा पानी पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना-पीना है और अश्वगंधा पानी पीने के 2 से ढाई घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है, तब आपको फ़ायदा मिलेगा। अब 1 दिन में कितना अश्वगंधा लेना चाहिए? बस 1 चम्मच, 1 छोटी चम्मच। छोटी चम्मच का मतलब जिसमें 4 ग्राम आते हैं। तो 1 दिन में हमें 3 से 4 ग्राम अश्वगंधा पाउडर लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 ग्राम। तो 2 ग्राम से 5 ग्राम 1 दिन में लेना चाहिए, चाहे डिवाइड डोज़ करके आप ले सकते हैं या एक ही बार में ले सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आपको अश्वगंधा पानी बना के लेते हैं, तो आपको फ़ायदे मिलते हैं। अश्वगंधा से संबंधित और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उससे रिलेटेड हम जानकारी आपको दे देंगे।